जादुई घड़ा और रेत का खेल। एक गांव में एक बहुत ही लालची लेकिन दुखी आदमी रहता था जिसका नाम सोमेश था। सोमेश हमेशा इस चिंता में रहता था कि उसका भविष्य कैसा होगा। वह वर्तमान में कभी खुश नहीं रह पाता था। एक दिन उसे जंगल में एक सिद्ध साधु मिले। साधु ने उसे एक जादुई रेत की घड़ी सैंड ग्लास दी और कहा, तारांकन सोमेश, इस घड़ी की रेत को ध्यान से देखो। जब तक ये रेत गिर रही है तुम सुरक्षित हो, लेकिन याद रखना तुम इस रेत को रोक नहीं सकते, तुम सिर्फ इसे देख सकते हो। एक, भविष्य का डर, द फियर ऑफ फ्यूचर। सोमेश घर आया और पागलों की तरह उस घड़ी को देखने लगा। जैसे जैसे रेत नीचे गिर रही थी उसका डर बढ़ने लगा। उसे लगा, तारांकन, अरे मेरा समय तो खत्म हो रहा है, मुझे जल्दी से बहुत सारा धन कमाना चाहिए, मुझे बड़े घर की योजना बनानी चाहिए। वो इतना डर गया कि उसने खाना पीना और सोना छोड़ दिया। वो बस उस गिरती हुई रेत को देखता और आने वाले कल की चिंता में डूब जाता। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे आ गए और वो बीमार पड़ गया। 2, गुरु की वापसी और 5 मिनट का सत्य। कुछ दिनों बाद साधु वापस आए। उन्होंने सोमेश की हालत देखी और बोले, तारांकन मूर्ख, मैंने तुम्हें ये घड़ी समय का डर पालने के लिए नहीं बल्कि समय का गवाह बनने के लिए दी थी। साधु ने सोमेश को पास बिठाया और कहा, अभी इसी वक्त अपनी आंखें बंद करो और खुद से पूछो, अब मैं कहाँ हूँ। सोमेश ने आंखें बंद की। बाहर पक्षी चहचहा रहे थे, ठंडी हवा चल रही थी। उसने महसूस किया कि वो न तो कल के महल में है और न ही कल की बीमारी में। वो तो बस उस लकड़ी के तख्ते पर बैठा है। 3, मन का खेल, द गेम ऑफ माइंड। साधु ने समझाया, तुम्हारा मन इस रेत की तरह है, यह या तो नीचे अतीत गिर चुका है या ऊपर भविष्य अटका हुआ है, लेकिन तुम वो कांच हो जिसके भीतर ये रेत गिर रही है। तुम स्थिर हो, तुम शांत हो, तुम इस रेत से अलग हो। सोमेश को समझ आ गया कि वो अब तक अपने ही मन की बनाई हुई डरावनी कहानियों में जी रहा था। उसने उस दिन से तय किया कि वो हर सुबह 5 मिनट मौन में बैठकर केवल अपनी सांसों को देखेगा और खुद से कहेगा, मैं ये गिरती हुई रेत विचार नहीं हूं, मैं वो हूं जो इसे देख रहा है। इस कहानी का सार, की टेकअवेज। अतीत बनाम वर्तमान, जो रेत गिर गई वो वापस नहीं आएगी, जो ऊपर है वो अभी आई नहीं, जो बीच में है वही जीवन है। सच्ची जागृति, नींद से जागना सिर्फ शरीर का काम है, मन से जागना, जागरूकता आत्मा का काम है। मोबाइल और मन, जैसे हम फोन के नोटिफिकेशन साफ करते हैं, वैसे ही हर सुबह 5 मिनट बैठकर मन के चिंता वाले नोटिफिकेशन डिलीट करना जरूरी है। मन का सारथी, जागरूकता की एक यात्रा। एक विशाल राज्य में आर्यन नाम का एक युवक रहता था। वो अपनी सुख सुविधाओं के बावजूद हमेशा थका हुआ और उदास रहता था। उसका शरीर तो वर्तमान में रहता, पर उसका मन हमेशा बीते हुए कल के पछतावे या आने वाले कल के डर की गलियों में भटकता रहता। एक दिन वो एक पहाड़ी पर रहने वाले एक वृद्ध भिक्षु के पास गया और बोला, तारांकन गुरुदेव, मैं दिन भर लड़खड़ाता रहता हूँ, मेरा मन मेरा साथ नहीं देता, मैं थक चुका हूँ। भिक्षु मुस्कुराए और बोले, तारांकन बेटा, तुम थकते इसलिए हो क्योंकि तुम मन को चला नहीं रहे बल्कि मन तुम्हें चला रहा है। कल सुबह जब तुम सोकर उठो तो बिस्तर छोड़ने से पहले खुद को 5 मिनट देना और ये कहानी याद करना। एक पहला कदम, मैं कहाँ हूँ। अगली सुबह जैसे ही आर्यन की आंख खुली, उसने भागने की जल्दी नहीं की। उसने खुद से पूछा, अभी मैं कहाँ हूँ। उसका मन तुरंत पुराने झगड़ों और ऑफिस की चिंताओं की ओर भागा। लेकिन आर्यन ने रुककर खुद से कहा, तारांकन नहीं, ये तो अतीत की कहानियां हैं, मैं अभी यहाँ हूँ, इस बिस्तर पर, इस शांत कमरे में। जैसे ही उसने ये महसूस किया, उसे अपनी सांसों की आहट सुनाई दी। उसने पहली बार जाना कि नींद से जागना और होश में आना 2 अलग बातें हैं। 2, मन को काम देना, दिशा देना। भिक्षु ने उसे सिखाया था कि खाली मन दुखों का कारखाना होता है। आर्यन ने अपने मन को 3 काम दिए। 1, अपनी सांसों की गिनती करना। 2, खिड़की से आती चिड़ियों की आवाज को बिना किसी फैसले के सुनना। 3, ये महसूस करना कि वो विचार नहीं है बल्कि वो है जो इन विचारों को देख रहा है। मन को जीतना ही सच्चा युद्ध है। जो खुद को जीत लेता है वो दुनिया को जीत लेता है। बुद्ध। 3, माँ और बच्चे का आईना। दोपहर में आर्यन ने अपने पड़ोस में एक छोटा सा दृश्य देखा। एक बच्चा रो रहा था क्योंकि उसे स्कूल नहीं जाना था। उसका मन भारी था। उसकी माँ जो खुद थकी हुई थी उसे डांट रही थी। आर्यन ने महसूस किया कि हम सब उस बच्चे और उस माँ की तरह हैं। हम भारी मन लेकर चल रहे हैं क्योंकि हमने कभी रुककर उसे खाली करना सीखा ही नहीं। हम दुनिया से लड़ने के लिए तो तैयार होते हैं, लेकिन अपने ही मन के शोर को शांत करने का हुनर नहीं जानते। अभ्यास। आज से आपका 5 मिनट का संकल्प। अगर आप भी आर्यन की तरह अपनी जिंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं तो आज से ये 5 मिनट की विधि अपनाएं।
समय, गतिविधि, उद्देश्य। मिनट 1, गहरी सांस लें और कहें, मैं अभी यहां हूं। अतीत और भविष्य से नाता तोड़ना। मिनट 2-3, विचारों को बादलों की तरह गुजरते देखें। गवाह, विटनेस भाव में आना। मिनट 4, मन को दिशा दें। आज के 3 लक्ष्य तय करें। मन को गुलाम बनाना, मालिक नहीं। मिनट 5, आभार व्यक्त करें कि आप जीवित हैं। सकारात्मकता, पॉजिटिविटी का संचार। निष्कर्ष, जीवन वो नहीं है जो कल बीत गया या जो कल आएगा। जीवन वो है जो इस वक्त आपकी सांसों में चल रहा है। जब आप सुबह सुबह अपने मन के नोटिफिकेशन बंद करके खुद के भीतर मौन का बटन दबाते हैं तो आप दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन जाते हैं। याद रखिए, मन को वश में करो वरना ये तुम्हें अपना गुलाम बना लेगा। क्या आप चाहते? ये कहानी एक कलाकार और उसके अशांत मन के इर्द गिर्द घूमती है। शीर्षक, खाली कैनवास और मन का शोर। एक बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकार था जिसका नाम था विक्रम। विक्रम की कला की पूरी दुनिया दीवानी थी, लेकिन विक्रम खुद अंदर से बहुत परेशान रहता था। उसे लगता था कि उसके हाथ तो चित्र बना रहे हैं, लेकिन उसका मन कहीं और ही भटक रहा है। वो ब्रश उठाता, पर उसका ध्यान पुराने दुखों या भविष्य की चिंताओं में उलझा रहता। एक दिन वो एक शांत आश्रम में गया जहां एक गुरुदेव मौन साधना करवा रहे थे। विक्रम ने उनसे पूछा, तारांकन गुरुदेव, मैं रंगों से तो खेल लेता हूं, लेकिन मेरा मन मुझे डराता है। जब मैं अकेला बैठता हूं तो ये मुझे अतीत के गिल्ट, पछतावे और भविष्य के डर की तस्वीरें दिखाने लगता है। मैं इससे कैसे बचूं? गुरुदेव ने मुस्कुराकर उसे एक खाली कैनवास और एक काला रंग दिया और कहा, कल सुबह सूरज उगने से पहले यहाँ आना और इस पर अपने मन का चित्र बनाना। एक पहली सुबह, विचारों का तूफान। अगली सुबह विक्रम बैठा। जैसे ही उसने ब्रश उठाया, उसका मन दौड़ने लगा, तारांकन, कल क्या होगा? लोग मेरी कला को पसंद करेंगे या नहीं? वो पुरानी बात कितनी बुरी थी। विक्रम ने उस काले रंग से कैनवास पर आड़ी तिरछी लकीरें खींच दी। वह चित्र बहुत ही डरावना और उलझा हुआ लग रहा था। उसने गुरुदेव को दिखाया। गुरुदेव बोले, तारांकन, ये तुम्हारा मन नहीं है, ये तुम्हारे मन का शोर है। कल फिर कोशिश करो। दूसरी सुबह, 5 मिनट का ठहराव। अगली सुबह विक्रम ने वही किया जो आपने पहले सीखा था। उसने ब्रश उठाने से पहले 5 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद की और खुद से पूछा, अब मैं कहाँ हूँ? उसने महसूस किया कि वो न तो अपनी पुरानी यादों में है, न ही अपनी चिंताओं में। वो तो बस उस घास पर बैठा है जहां ओस की बूंदें गिर रही हैं। उसने खुद से कहा, तारांकन, मैं ये विचार नहीं हूं, मैं तो वो हूं जो इन विचारों को देख रहा है। जैसे ही उसने ये कहा, उसके भीतर एक अद्भुत शांति छा गई। उसने उस दिन कैनवास पर सिर्फ एक बिंदु डॉट बनाया और बाकी सब खाली छोड़ दिया। 3, गुरु की सीख, मन को गुलाम बनाना। जब गुरुदेव ने वह खाली कैनवास देखा तो वे बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, विक्रम, जब तक तुम मन के भीतर थे, तुम उलझी हुई लकीरें बना रहे थे। आज तुम मन के बाहर खड़े होकर उसे देख रहे थे, इसलिए तुमने शांति को चुना। जिसका मन खाली होता है वो केवल दुखों का निर्माण नहीं करता, बल्कि वो परमात्मा की रचना का गवाह बनता है। इस कहानी से मिलने वाले 3 मुख्य सबक। क्रिया, एक्शन। गवाह भाव, द विटनेस। जैसे विक्रम ने अपनी लकीरों को देखा, वैसे ही आप अपने विचारों को देखें। उनसे लड़े नहीं, बस देखें। अस्तित्व का अनुभव। सुबह उठकर खुद से पूछें, क्या मैं वाकई जाग गया हूं या मैं अभी भी मन की नींद में हूं? रचनात्मकता। अगर आप अपने मन को कोई काम जैसे ध्यान या रचनात्मक कार्य नहीं देंगे तो वो डर और असुरक्षा के चित्र बनाना शुरू कर देगा।